आजकल के इस महंगाई वाले जमाने में प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पैसा जोड़ना बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ बढ़ते खर्चे हैं तो दूसरी तरफ कम तनख्वाह है, लेकिन उन्हें राहत तब मिलती है जब पीएफ का पैसा जुड़ने लगता है और उस पर ब्याज मिलने लगता है। लेकिन अब ये राहत भी नौकरी करने वालों से छिन सकती है, क्योंकि उन्हें लग सकता है तगड़ा झटका। उनके इंटरेस्ट रेट पर चल सकती है कैची। दरअसल ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शुक्रवार को मीटिंग होने वाली है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए पीएफ पर इंटरेस्ट रेट का फैसला हो सकता है। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि क्या है ईपीएफओ का प्लान, ब्याज दर में कितनी होगी कटौती, कैसे चलेगी इंटरेस्ट रेट पर कैची। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हमारे इस खास शो मेरा पैसा में, क्योंकि आपका पैसा हमारा पैसा, सबका पैसा एक ही तो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा तिवारी। इस खास शो में आज हम बात करेंगे उसी पैसे के बारे में एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएफ के लिए ब्याज दर में कटौती की जा सकती है। इसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट और बॉन्ड यील्ड से ईपीएफओ की कमाई में गिरावट आई है। साथ ही ज्यादा दावों का सेटलमेंट किया गया है। पिछली बार इसे बढ़ाकर 8.25 किया गया था। उससे पहले 2023 में पीएफ सब्सक्राइबर्स को 8.15 ब्याज दर दिया गया था। ईपीएफओ के बोर्ड के इन्वेस्टमेंट कमेटी की पिछले हफ्ते बैठक हुई थी। इसमें ईपीएफओ के इनकम और एक्सपेंडिचर प्रोफाइल पर चर्चा हुई, ताकि बोर्ड को ईपीएफ इंटरेस्ट रेट की सिफारिश की जा सके। बोर्ड में शामिल कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने बताया है कि इस साल इंटरेस्ट रेट पिछले साल के मुकाबले कम हो सकता है। इसकी वजह यह है कि हाल ही के महीनों में बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई है। ऐसे में अगर ज्यादा ब्याज दिया जाता है तो फिर ईपीएफओ के पास कोई सरप्लस नहीं रह जाएगा और इसकी भरपाई वो लोगों से करने वाला है। अब अगर पिछले आंकड़ों पर नजर डालें और देखें कि कब कितना बढ़ा ब्याज दर, तो उससे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा पैसा कब मिला। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की बेसिक सैलरी पर 12% की कटौती ईपीएफ के खाते के लिए की जाती है। साथ ही कंपनी भी इतना ही पैसा कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा करती है। ईपीएफओ के करीब 7 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईपीएफओ ने 2024-25 में 5.8 करोड़ से ज्यादा क्लेम निपटाए। इन क्लेम की कुल राशि 2.5 लाख करोड़ है। 2023-24 में 4.45 मिलियन क्लेम निपटाए गए, जिनकी कुल वैल्यू 1.82 लाख करोड़ थी। मतलब इस साल लोगों ने अपने पीएफ अकाउंट से पैसा ज्यादा निकाला है। साथ ही स्टॉक मार्केट और बॉन्ड से ईपीएफओ को कम कमाई हुई है। साल 1952-53 में ईपीएफओ की ब्याज दर 3% थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए ये 90 में 12% तक पहुंच गई। ये अब तक का सबसे ज्यादा ब्याज दर था। साल 2001 तक ये ब्याज दर रही। उसके बाद 2001-02 में ये घटकर 9.5 हो गई। साल 2005-06 में ये 8.5 पर आ गई। 2010-11 की बात करें तो यहाँ पर बढ़ाकर 9.50 कर दी गई और इसके बाद अगर आगे की बात करें तो ये ब्याज दर 8.25% पर रही। इसके बाद इसमें कटौती कर दी गई और ये ब्याज दर 8.10 पर आ गई है। यानी कि ईपीएफओ ने लोगों को तगड़े झटके दिए हैं और अब एक बार फिर ईपीएफओ लोगों को तगड़ा झटका देने की तैयारी में है। अब ये बैठक होने जा रही है। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लोगों के इन्वेस्टमेंट पर किस तरह से कैची चलती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।